Hello everyone, this is 16th video of 5th chapter. In this video, we'll discuss question number 86. Following is the balance sheet of Faba and Binay as at 31st March 2014. So balance sheet is given. Chitra was admitted as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. It was decided that. इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चंस की तरह ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सिमिलर हैं. Only one new thing is added. Chitra will bring proportionate capital and the capitals of Faba and Binay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be. तो इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है और उन्होंने कहा है कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करी जाएगी और उसके बाद सारे पार्टनर्स की कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाएगी. So let's start with revaluation. A point, bad debts amounted to rupees 1500 will be written off. तो 1500 रुपये बैड हो चुके हैं. We can cover 1000 out of provision and rest of 500 will be written on the left side of revaluation account. तो revaluation account की left side पे 2 bad debts 500 टोटल 1500 हुए थे जिसमें से 1000 provision में से कवर कर लिए गए. Next is stock worth rupees 8000 was taken over by Abha and Binay at book value in their profit sharing ratio. The remaining stock was valued at rupees 2500. You can see profit sharing ratio is not given in this question. So profit sharing ratio will be equal. उन्होंने कहा है कि 8000 का स्टॉक आभा और बिने ले गए हैं यानी कि दोनों ने हाफ ऑफ स्टॉक लिया है. टोटल स्टॉक वैल्यू इज 10000. इसमें से 8000 का तो पार्टनर्स ले गए हैं, बाकी का जो रिमेनिंग 2000 का स्टॉक बचा था उसको वैल्यू करा गया है 2500 पे. मीन्स देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 500. तो उसे रिवैल्यूएशन की राइट साइड पे मेंशन किया जाएगा बाय स्टॉक 500 रुपीज़. प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. Plant and machinery की book value is 60,000, new value is 32,000. So there is a decrease in the value of plant and machinery of rupees 28,000. To plant and machinery 28,000 will be written on the left side of revaluation. Revaluation will result in a loss of 28,000 जो कि all partners में उनकी profit sharing ratio में distribute किया जाएगा which is equal. After that, partners capital account. First of all, balances of capital will be brought down. Abha's capital is 55,000 and Binay's capital is 30,000. उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो लाइबिलिटी साइड पे है दैट इज ऑफ 15,000. इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. राइट साइड की गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को भी राइट ऑफ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 7,500 ईच. टू रीवैल्यूएशन 14,000 ईच. जो लॉस था रीवैल्यूएशन का टू गुडविल 5,000 ईच. टू प्रॉफिट एंड लॉस 2,500 है ईच. टू स्टॉक 4,000 ईच. दोनों हाफ ऑफ स्टॉक लेके गए थे. उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल. चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. Firm's value of goodwill is 20,000. Chitra is entered for 1/4 share in profits. तो 20,000 का 1/4 यानी कि Chitra will bring 5,000 rupees as premium. तो by premium for goodwill 2,500 each will be credited to the partners capital account. ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि नए पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी. उसके पहले वी हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. लेट फ्यूचर प्रॉफिट 1, चित्रा शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/4. आभाज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/2 3/8. बिनेज न्यू शेयर 3/4 इंटू 1/2 3/8. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 3, 3 and 2. हमें क्या करना है कि अब तक जो एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल का टोटल कैलकुलेट करना है.
यू कैन सी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो अगर फ्यूचर प्रॉफिट 1 है तो उसके बाद रिमेनिंग शेयर कितना रह जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए 3/4, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट में से 1/4 तो चित्रा को ही मिल जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल जो होगी वो 3/4 शेयर के लिए होगी। आभास कैपिटल प्लस बिनेश कैपिटल फॉर 3/4 शेयर इज इक्वल टू 54,000। हमें क्या करना है, आभास कैपिटल में जो हमने ऐड किया था यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में मींस 55 प्लस 7,500 प्लस 2,500 और उसमें से लेफ्ट साइड की आइटम्स माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो लिखना है यहाँ पे। सिमिलरली बिनेश कैपिटल जो उसकी कैपिटल थी, जो चीज़ें उसमें ऐड करी गई और जो लेस करी गई, दोनों का टोटल करके 54,000 आ जाएगा। मींस ये उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल हैं जो ओल्ड थे और 3/4 शेयर के लिए। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 54,000 इंटू 4/3। इस 3/4 को रिवर्स कर देंगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 72,000 रुपीज़। चित्रा विल ब्रिंग रुपीज़ 18,000। 1/4 ऑफ 72,000 इज 18,000 एज इज कैपिटल। तो इस तरह से हमारी कैपिटल आ जाएगी न्यू पार्टनर की। आफ्टर दैट द टोटल कैपिटल विल बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 72,000 हमने कैलकुलेट किया है, न्यू रेशो भी हमने कैलकुलेट कर ली है विच इज़ 3:3:2, और इस कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आभास कैपिटल विल बी 27,000, बिनेश कैपिटल विल बी 27,000 एंड चित्रास कैपिटल विल बी 18,000 रुपीज़। अब इस अमाउंट को यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे। उसके बाद दोनों साइड का टोटल किया जाएगा। आभा की राइट साइड का टोटल ज़्यादा आता है, उसमें से लेफ्ट साइड के सारे लॉसेस और ये वाला बैलेंस माइनस करने के बाद उसको 12,500 कैश दिया जाएगा। बिने की लेफ्ट साइड एक्सीड्स द राइट साइड, तो लेफ्ट में से राइट माइनस करने के बाद 12,500 बिने को लेके आना पड़ेगा। सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल। नाउ विल प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन में नहीं कहा उन्होंने बैलेंस शीट के लिए, फिर भी हम बनाएंगे। कैश बैलेंस ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था क्योंकि नया पार्टनर कैश लेके आया है, तो 18,000 उसकी कैपिटल, 5,000 गुडविल, 12,500 जो बिने लेके आएगा और 12,500 जो आभा को दिया जाएगा। इसके बाद हमारा कैश बैलेंस हो जाता है 23,000। बैंक बैलेंस विल रिमेन द सेम, 15,000 पहले था, अभी भी 15,000 रहेगा। क्रेडिटर्स 13,000 के थे, अभी भी 13,000 के रहेंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 8,000 रहेगा। कैपिटल्स न्यू आ जाएंगी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। डेटर्स 22,000 के थे, उसमें से 1,500 बैड हो गए, तो रिमेनिंग बैलेंस स्टॉक 10,000 का था, 8,000 का पार्टनर्स ले गए और 500 वैल्यू में इंक्रीज हो गया 2,500, एंड प्लांट 60,000 का था, 28,000 से कम हो गया। रिमेनिंग बैलेंस विल बी 32,000। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 86। थैंक यू।